हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सीताम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे से छोटे से बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक संख्या है, ठीक है। तो क्या कह दिया उन्होंने कि एक संख्या को विभाजित करने पर मतलब 36 से विभाजित करने पर, ठीक है, कितना आ रहा है शेषफल? शेषफल 25 आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब 25 को 6 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 क्या होगा जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अपन को संख्या में जाना ही नहीं, जो पूछा है उसी का जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, ये देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2785 पी 11 से विभाजित हो जाता है तो आपको बताना है कि पी के स्थान पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर आप करना चाहें तो इसके लिए भी एक आसान सी ट्रिक अपन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको दो दो को छोड़ देते हैं, ठीक है। इन सबका योग कर लेंगे, इसका और इसका योग कर लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पी का मान कैसे आ जाएगा? ये देखिए 2 + 8 कर देंगे, प्लस का पी कर देंगे, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद इधर 7 + 5 + 3 इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको अपन क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो इधर हो जाएगा 10 प्लस का पी, इधर माइनस के 15 डिवाइडेड बाई 0। इसके बाद क्या करना है आपको? पी का सीधा सीधा मान निकलेगा, इधर से घटा दोगे तो 5 माइनस का उस साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये रहा, यानी कि आपके पास पी बराबर कितना आ गया? 5। तो 5 क्या हो गया आपके पास? राइट आंसर। राइट आंसर आपका ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करें। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए दोस्त 340 है, तो यहाँ देखिए यहाँ सीधा स्क्वायर है, अंडर रूट ये वाला है, यहाँ से काट दोगे तो कितना निकल आएगा? इधर आ जाएगा आपका 340, इधर का प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? इधर 343 और इधर 3, और ये किसका क्यूब होता है? 343 किसका क्यूब? 7 का क्यूब। तो क्यूब से ये वाले क्यूब कट जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7। 7 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इधर भी लिख के देख लेते हैं, इससे कट जाएगा तो राइट आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए 200 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुणा की जाए ताकि प्राप्त संख्या 600 की गुणज हो जाए? अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको क्या निकालना है कि 200 में ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि आपका 600, ताकि 600 का गुणज हो जाए। देखिए इधर आपने मान लिया कि x से गुणा किया जाए तो सीधा हो गया 200x। प्राप्त क्या करना है आपको? 600। x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकाल लोगे? 600 इंटू में कितना मतलब बटे में आ जाएगा आपका 200। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब कि 3 वाला आपको क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 24 इंटू 6 का मान क्या होगा?
तो देखिए दोनों को आपको क्या निकालना है, इंटू निकालना है। इंटू निकालने के लिए सीधा सीधा कोई भी ट्रिक लगा सकते हो आप। ट्रिक कैसे लगाओगे, इधर देखिए 26 इंटू, या तो सीधा सीधा इनका इंटू कर लो या फिर इसमें सूत्र लगा दो। इसको क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस के 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मतलब 30 प्लस का 4। ये देखिए सर्व समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में आता है आपका ए प्लस बी आता है और एक कोष्टक में क्या आ जाता है, ए माइनस बी आ जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको इधर देखिए 30 का स्क्वायर सीधा सीधा ये 0 है, इसके बाद माइनस करके 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 16। 900 में से आप 16 घटा दोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 884। 884 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप फटाफट कर सकते। देखिए एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब कि ए का कितना हो गया, 20 का, ठीक है, कर सकता है। उसने 5 दिन कार्य किया तथा शेष काम बी ने 42 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो कितने दिन में कर सकता था वो, 1/20 में। उसने 5 दिन काम किया, ठीक है, यहाँ 5 दिन काम किया तो इसमें क्या कर लेंगे अपन, 5 से ऊपर आ जाएगा, 5 ये ऊपर आ गया, डिवाइड बाई इसको सॉल्व किया तो 1/4 आ गया। अब आपके पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बन गया। तो शेष भाग का काम क्या हो गया, एक में से आप ये और घटा दो तो शेष भाग हो गया आपका 3/4 घटाने के बाद। फिर यहाँ पर देखिए बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में, ठीक है। तो 42 बी का अकेला काम कितना हो गया, बी को अकेला ही बताना है, तो इस वाले काम को, ठीक, ये कर रहा है 3/4 भाग। तो यहाँ पर देखिए 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है वो, 42 दिन में कर रहा है। अपने को क्या चाहिए, एक काम चाहिए, तो एक से इधर गुणा होगा, इसको उस साइड जाके मैंने पलट देंगे तो इधर हो जाएगा, इधर 4/3 है तो इधर 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो एक काम हो गया, किसके लिए हो गया, बी के लिए। एक काम इससे निकाल लो आप, इसका जब आप इंटू करोगे 3 का ऊपर गुणा होगा, हाँ इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इधर गुना था आपका 3/4, ये वाले इधर होगा आपके 3/4 और इधर 4/3 हो जाएगा, 4/3। इससे आप इंटू कर लो तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इधर 4 है, इस वाले के स्थान पे 4 है, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3 से काट दो, इधर से काट, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14, 14 चौके कितना होता है, 56। तो 56 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आपका आंसर कितना आ गया, 56। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 नल हैं, ABC 3 नल हैं, टंकी को क्रमशः 48 मतलब 40, 48 और 60 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इन सभी को क्या करना है, आपको ऐड ही तो करना है, 1/40, ठीक है, प्लस होगा 1/48 प्लस हो जाएगा आपका 1/60। इनको ऐड करके आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो तीनों नल को एक साथ आपने खोल दिया तो इसका टाइम निकल आएगा। तो क्या करेंगे इसको, इसका सबसे पहले तो क्या लेंगे आप, एलसीएम। एलसीएम बनेगा आपका कितना, 240, 240 इसका एलसीएम बनेगा। 240 में 40 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस 240 में 48 से भाग दोगे तो 5 आएगा, और प्लस 240 में 60 से भाग दोगे तो 4 आएगा। इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो इधर आ जाएगा 15 डिवाइड बाई कितना होगा, 240। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास,
इसको सॉल्व करोगे तो 1/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/16 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 ही आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए इसको सोल्व कीजिए। यदि दो घनों की भुजाओं का अनुपात, दो घन है उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। दो घनों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है इतना है, तो दोनों घनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इधर 4:9, ये हो गया आपकी भुजा, मतलब कि स्मॉल ए अनुपात क्या हो गया, स्मॉल मतलब कैपिटल ए। तो इसका क्यू कर दो तो अनुपात निकल आएगा, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है। इसका क्यू कर दो, 16 का क्यू कितना हुआ, 4 × 4 16, 16 चौके कितना हो गया 64, तो 64 से स्टार्ट होगा पहली चीज़। तो आंसर आपको इधर ही मिल गया, मतलब फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। लेकिन आगे अगर आपको सॉल्व करने के देखना है तो 9 का क्यू करोगे तो वो आएगा आपका 729, 729। तो ये टोटल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 900 रुपये है, ठीक है, तथा उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है, 900 का कितना निकालना है आपको, 10% निकाल, 10% छूट हो गई। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, टोटल मिला कितना आ गया 90। मतलब 900 में से आपको कितना घटाना है, 90 घटाना है। 90 घटा दोगे तो आपके पास विक्रय मूल्य कितना बचेगा, 810। इसका मतलब है कि 810 रुपये में आपने उस वस्तु को, उस कुर्सी को बेच दिया। तो 810 यानी कि फर्स्ट ही वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है तथा एक ग्राहक इसके लिए 495 रुपये देता है, तो छूट का प्रतिशत आपको बताना है। छूट का प्रतिशत निकाल लेंगे, कि कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखिए इसके लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट करना है आपके पास। 550 इसमें से आपको इसको घटा देना है। तो घटाने के बाद आप देख रहे होगे कि कितना बचा आपके पास, 55 रुपये, ठीक है। तो 55 रुपये यानी कि 550 का x% कितना है आपके पास, 55 रुपये, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 55, इस वाले 55 से ये वाला 55 ही कट जाएगा, 10 का उस साइड गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया आपके पास, 10%। मतलब कि 10% छूट है, मतलब फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए तीनों बराबर दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, सबसे पहले पी अनुपात क्यू फाइंड करोगे, मतलब पी अनुपात क्यू, ठीक है। इसको फाइंड करोगे तो क्या होगा, इसका उस साइड सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, इस साइड भिन्न पलट जाएगी। इधर 2/3 है तो इस साइड गुणा हो जाएगा, कितना एक में बता देता हूँ, बाकी आप ये 4/5 है, इसकी भिन्न इस साइड आने के पलट जाएगी, तो इधर 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 2 बार कट जाएगा, ये 5 कटेंगे नहीं, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगी, 6 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्यू अनुपात, मतलब पी अनुपात क्यू हो गया। अब आपको क्या निकालना है, क्यू अनुपात आर निकाल लो, ये आपका क्यू हो गया। इसके बाद अनुपात आर निकाल लो। आर निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले 3/2 आ जाएगी और ये वाली भिन्न उस साइड जाके पलट जाएगी। तो पलटेगी तो 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं 5/2 नहीं होगा, 5/4 होगा। इसको सोल्व करोगे तो 5 3 इधर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कटेगा तो किसी से भी नहीं, नहीं ये 3/2 है, ठीक है, तो ये 8 ही हो जाएगा। और नीचे नीचे इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है आपके 15 और इधर आ रहा है आपके पास क्यू बराबर 5, तो इधर 3 से इंटू करना पड़ेगा।
अब 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 3 18 और 5 3 15। अब आपके पास सेम आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है। तो आपका जो क्यू मतलब पी अनुपात क्यू, ये आपको फाइंड करना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मतलब कि पी अनुपात क्यू, और अनुपात क्या होगा, आर। टोटल देखिए, टोटल हो गया आपके पास 18 अनुपात कितना होगा, 15 और 8। यही आपका राइट है, मतलब कि फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको क्या करना है, तीनों का अनुपात बताना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए, इस वाले v को इसके बटे में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, a बटे b। ठीक है, a बटे b हो जाएगा। इसका बराबर करोगे और इस वाले 3 को इस 4 के बटे में ले आओगे तो इधर हो जाएगा 4 बटे 3। ये आपका ये अनुपात b हो गया। उसके बाद यहाँ देखो, इस वाले c को इसके बटे में ले आओगे तो कितना हो जाएगा, b बटे c हो जाएगा बराबर। इसको इस वाले को यहाँ ले जाएंगे, मतलब 12 बटे 4 हो जाएगा। इधर देखिए, इधर कितना आ रहा है आपके पास, इधर आ रहा है 4 बटे 3। ठीक है, इधर आ रहा है आपके पास 12 बटे कितना आ रहा है, 4। इसको और सॉल्व करोगे तो 3 बटे 1 आ जाएगा। देखिए, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मतलब आपका ए, इन तीनों का अनुपात जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, 4 4 अनुपात 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 1। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 4 अनुपात 3 अनुपात 1, मतलब फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन उतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, चलिए इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है आपके पास, 35 है। मतलब कि 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो देखिए 20 गुणा कितना कर लो, 35 हो जाएगा। संख्या कितनी को हटा देने पर, मतलब इन सभी को हटाने पर तो शेष संख्याओं का औसत बताना है आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो ये माइनस कर दो, ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया। तो इन सभी को पहले जोड़ लो, जोड़ने के बाद कितना आएगा, जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इधर सीधा 92 आ जाएगा। तो 92 अपॉन, इधर देखिए जब आप अपॉन करोगे तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं हट गई आपके पास, मतलब 24 20 21 और 27 को हटा देने पर। ठीक है, टोटल संख्या आपके पास कितनी बची, यहाँ पर देखिए 4 संख्याएं तो हट गई, तो कितनी बची 16, क्योंकि 20 संख्याएं थी। इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 38। 38 क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 38 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 38 वाला क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का 8% हानि के बदले 5% लाभ के बेचने पर व्यक्ति को 260 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो एक्स मान लेंगे उसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, इसकी कंडीशन बना लेंगे। कंडीशन कैसे बना लेंगे, एक्स का 5% लाभ करना है, मतलब कि 105% में बेचने पर। ठीक है, और कितनी हानि कर रहे थे, 8, तो मतलब कि 92x अपॉन 100 की हानि बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 260 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर देखिए 100 का तो साइड गुना हो जाएगा, और जब इसको घटाओगे तो 8 इधर से, 8 और 5 कितना बचेगा, 13। 13x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 260 इंटू 100। अगली स्टेप में 13 उसके बटे में पहुंच जाएंगे, तो x बराबर क्या होगा, चलिए इस 13 को उसके बटे में पहुंचा दीजिए। इधर आ गया आपके 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, मतलब 20 बचा। 20 से उसमें इंटू कर दिया तो कितना हो गया,
2000, तो 2000 क्या हो गया आपका राइट आंसर। 2000 उसका किराया मूल्य हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि लाभ परसेंट 10% हो तो क्रमशः किराया मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें इन्हें आपको बता दिया है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मान के चल लेते हैं किराया मूल्य कितना है आपका 100 है। ठीक है 10% लाभ है मतलब कितना हो गया। इसमें किराया मूल्य जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 इन्हीं का तो अनुपात निकालना है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 10:11, 10:11 ही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। मतलब सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये चलिए इस वाले को सोल्व करने की कोशिश करें। इसमें आपको बताना है सीधा सीधा कि देखिए 20% कम हो जाती है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, उसकी खपत भी 30% बढ़ जाती है, तो वस्तु खर्च पर कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे करके देख चुके हैं। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। तो देखिए इसके लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। कमी हुई कितने की 20% की कमी प्लस 30% की वृद्धि हुई। ठीक है उसके बाद ये यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद इन सभी का क्या कर दोगे इन 20 × 20 इसका इंटू और ये टोटल परसेंटेज निकल आएगा। सीधा सीधा है। इधर से माइनस का 20 प्लस का 10 कितना बचा प्लस का 10 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 3 दूनी कितना हो गया 6। टोटल राइट आंसर कितना बचा 4। ठीक है तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 4। वो भी 4 किस में आया प्लस में आया। प्लस में आया मतलब क्या हो गई उसके बाद वृद्धि हो गई। ठीक है तो 4% की वृद्धि। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो गया 4% की वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। 30% की एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है 30% बढ़ जाती है, तो उस पर खर्च किए गए व्यय का कितना प्रतिशत होगा। चलिए इसको फटाफट सोल्व कर लीजिए। अभी करके बताया मैंने। देखिए 30% माइनस का होगा प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है इधर माइनस आ जाएंगे इधर हो जाएगा 30 × 30 डिवाइडेड बाय 100। इसको क्या निकालना है इसका परसेंटेज निकालना है। तो क्या होगा देखिए ये तो ये कैंसिल ही हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल ये भी हो गया। तो यहाँ कितना बचा माइनस का 9% बचा। माइनस का 9% मतलब कि 9% की क्या हो गई कमी हो गई। यानी फर्स्ट वाला ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल 16 और 12 है, तो शांत जल में नाव की गति बताना है आपको। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सीधा सीधा शांत जल यहाँ पर देखिए अनुकूल है मतलब 16 प्लस सीधा कर दोगे 12 डिवाइडेड बाय कितना होगा डिवाइडेड बाय क्योंकि शांत जल में बताना है। ठीक है तो इधर कितना हो जाएगा सीधा इन्हीं को सोल्व कर लीजिए। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 28 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 40 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है पर हावर्स आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये थर्ड वाला आपका क्या होगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति यात्रा के 3 घंटे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ठीक है एक व्यक्ति है। ठीक है वो चला कितना 3 घंटे कितनी रफ्तार से 100 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से। ठीक है तथा शेष 2 घंटे इधर हो गए आपके 2 घंटे कितना चला 120 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से। ठीक है यदि संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो उसने कहा है कि संपूर्ण यात्रा की औसत गति बताना है आपको। तो इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे। चलिए इसको सोल्व कैसे करोगे। यहाँ पर देखिए 100 गुणा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगेगा 100 × 3 ये क्या हो गई आपकी औसत गति पहली कंडीशन में प्लस दूसरी कंडीशन में 120 × 2 दूसरी कंडीशन में
टोटल टाइम कितना हो गया 3 प्लस का 2, ये आपकी गति हो गई। क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा सबसे पहले तो 300, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 300, तो इधर आ जाएगा आपके पास 300 प्लस 240 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 प्लस 2 करोगे तो 5 आ जाएंगे। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 540 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास 5। 5 से इसमें भाग दे दोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये उसकी क्या हो जाएगी औसत गति। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका 108, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 4 वर्ष में 15% की दर से 42 रुपये का ब्याज देती है। तो मूलधन क्या होगा। तो आपको मूलधन लगाना है सीधा सीधा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या देख लेंगे, सभी में गिवन देख लेंगे कि आपके पास गिवन क्या है। तो गिवन देखिए यहाँ पर देखिए पी अपने को क्या बताना है। ठीक है, आर बराबर कितना है आपके पास 15% है। टी बराबर आपके पास समय कितना है 4 है, सॉरी कितना है यहाँ 4 वर्ष है। ठीक है, आई इसमें दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है आपको 4200 रुपये। आपको पी निकालना है। देखिए पी कैसे निकालोगे, तो देखिए पी का सूत्र लगाओगे तो सीधा सीधा हो जाएगा आई गुणा 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। इस फॉर्मूले से आप सीधा पी का मान निकाल लोगे। तो इसमें रख के आप मान निकाल के देखो। चलिए मैं रख के देखता हूँ कितना आता है। इधर हो जाएगा 4200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय इधर 15 हो जाएगा इंटू 4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये इधर देखिए 4 से काट दोगे तो इधर 25 बचेगा, 5 से काट दोगे 55 25 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 42 को काट दो तो 3 एकम 3 3 चौके 12, मतलब 1400 आ जाएंगे। 1400 गुणा 5 कर लो, 14 पंचे कितना होता है 70। तो 70 क्या हो जाएगा आपका पी, मतलब 7000 आपका पी हो जाएगा। फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन उतना ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। फिलहाल मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें करना क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए रचना रचना एक निश्चित धनराशि लेकर बाजार जाती है। वह 60 बैलून या 40 पेंसिलें खरीद सकती है। वह कुल धनराशि का 20% भाग बस का भाड़े के लिए रखती है एवं 20 पेंसिलें खरीदती है एवं शेष धनराशि को बलून खरीदती है। उसके द्वारा खरीदे गए बलूनों की संख्या बताना है आपको। तो क्या करोगे इसके बाद, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे। सबसे पहले तो देखिए इसमें अपन को मानना पड़ेगा कि रचना के पास कुल धन कितना है एक्स है। ठीक है, एक्स आपने मान लिया। उसके बाद कितना 20% भाड़ा हो गया। तो बस का भाड़ा 20% निकालोगे जब बस का भाड़ा 20% निकालोगे चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए वन देखते हैं। यहाँ पर ने मान लिया एक्स मान लिया, बस का भाड़ा निकला आपके पास 20%, तो एक्स बाई 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका बस, ये बस हो गई। ठीक, इसके बाद अपन को क्या करना, शेष धनराशि आपके पास इसके बाद कितनी बचेगी आपके पास, बचेगी 4x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 20 पेंसिलों का किराया मूल्य निकाल लो। तो इसी में से आपको 20 पेंसिलों का
क्या निकालना है, किराए मूल। कैसे निकालोगे, 20 पेंसिलों को देखिए, x डिवाइडेड बाय 40 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। फिर इसमें भी शेष घटाओगे, मतलब कि इसके बाद आपके पास क्या शेष बचा, मतलब इतना सोल्व करने के बाद आपके पास क्या शेष बचा था, यानी कि 4x/, कितना 5 माइनस का कितना आ गया था, x/2 आ गया था। इसको घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा, 10। इसका एलसीएम 10 बनेगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास 8x माइनस का कितना हो जाएगा, 5x। इसको सॉल्व करोगे तो 8 मतलब 3/, तो मतलब 3x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, चलिए तो आप तो खरीदे गए बैलूनों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा इसका इंटू करना है। खरीदे गए बैलून मतलब कितना हो गया, ये तो अपने पास ये अपने पास है ही 3x/10। तो इसमें अपन को क्या करना है, खरीदे गए मतलब कि 60 थे वो, तो इधर देखिए इसको मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, अब आएगा आपको समझ में। ठीक, देखिए इधर आपके पास क्या था, 3x डिवाइडेड बाय 10। खरीदे गए बैलूनों की संख्या मतलब 1/x 60 हो जाएगी। इसको सोल्व कर लोगे तो ये बारी भिन्न ऊपर जाके पलट जाएगी। तो चलिए मैं इसको रेस कर देता हूँ, सीधा पलट के लिख देता हूँ। तो इधर कितना हो जाएगा, 60/x हो जाएगा। ठीक है, तो x से x आपका कट जाएगा, एक जीरो से ये वाला जीरो भी कट जाएगा। इनका सीधा इंटू कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 18। 18 ही तो आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो गया इसका, 18। चलिए तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, 18। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि जब किसी भिन्न को उसी के गुणन मतलब उसी के गुणन से किया जाता है एवं गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या आता है, 10 296/1728 प्राप्त होता है। अंश और हर के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए यदि वे मूल भिन्न से सहभाज्य रूप से व्यक्त हों। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भाई कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले तो अपन क्या कर लेंगे, माना कि भिन्न अपन मान लेंगे। ठीक है, भिन्न अपन ने मान लीजिए कोई भी संख्या मान ली अपन ने, एक्स ही मान ली, एक्स आपने मान ली। तो एक्स क्यू बराबर ये आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 10 सही 296 डिवाइडेड बाई कितना है, 1728। इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा, 576 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1728। ये आपके पास हो जाएगा। इसके बाद एक्स क्यू आपको निकालना है, तो एक्स क्यू कितना निकलेगा, इधर निकलेगा 26। 26 का क्यू होता है ये, और डिवाइडेड बाय 1728 कितने का होता है, 12 का क्यू। ठीक है, तो आपके पास एक्स बराबर कितना निकल आया, एक्स बराबर आपके पास निकला 26/12। और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13/6 आ जाएगा। 13/6, 13 इनके वर्गों का औसत निकालना है। 13/6 यानी कि ये पूरी भिन्न आ गई, इनके वर्गों का औसत निकालना है। चलिए तो मैं इसको रेस कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। चलिए आपको क्या बताना है, वर्गों का भिन्न का क्या निकाल मतलब भिन्न के सह वर्गों का अंश और हर के वर्गों का औसत बताना है। तो देखिए इधर एक तो आ गया आपके पास, 13 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का स्क्वायर करोगे डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 169 होगा प्लस इधर 36 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा, 2 होगा। और इन सबको ऐड करोगे जब आप, तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या होगा, 205 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो राइट आंसर क्या होगा, 102.5 हो जाएगा। ठीक है, 102.5 मतलब क्या हो गया आपका राइट आंसर, मतलब थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, चलिए तो पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। चलिए इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, अब आएगा समझ में। चलिए इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन इसमें क्या करना है, 3 से भाग दे दो, और 3 से और भाग दोगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15, मतलब ये पूरे के स्थान में कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। 15 और इसको जोड़ दोगे तो कितना हो गया, ये सब 50 हो गया। ठीक है, 50 प्लस के क्या कर दोगे, 6 कर दोगे तो ऊपर तो क्या आने वाला है, 56 आने वाला है। ठीक है, इन सभी को सोल्व करने के बाद कितना आएगा, ऊपर 56 आ जाएगा। अब बचा नीचे का, तो नीचे का सोल्व कैसे करोगे, ये देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 8 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 3 12 और 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको आपको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करोगे, देखिए 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इधर देखिए 12 में 3 से 4 बार 4 8 ही कितना होता है, माइनस के 32 हो जाएंगे, प्लस के 3 13 3 कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। ठीक है, 39 होंगे। इसके बाद क्या करो, इसको सोल्व कर लो, कितना बचेगा, 32 में से 39, मतलब 39 में से 32 जाएगा तो 7 बचेगा। डिवाइड बाय कितना है, 12, और इसका भी कितना हो, 1/24, 1/2 हो जाएगा ये, मतलब कि 7/24 आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 7/24। मतलब ऊपर पूरे का कितना आ गया, 56 आ गया, और इधर नीचे का पूरे का कितना आ गया, 7/24। चलिए तो मैं ये बाकी सब रेस कर देता हूँ, ये पूरा कोष्टक सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अपने पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो ऊपर पूरे का आपके पास 56 आ गया, नीचे कितना आया था, 7/24। तो इसकी भिन्न आप ऊपर पलट दो तो कितना हो जाएगा, 7/24 है, 24 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और भाग देना है कितने से, 12 से भाग देना है, तो ऊपर है तो 1/12 से, और इंटू हो जाएगा 1/12। ये देखिए भिन्न पलट जाएगी। चलिए तो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 8 56, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 8 दूनी कितना हो गया, 16, 16 ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए ये वाला आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बर्तन में 50 लीटर दूध है। ठीक है, उसमें 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, निकाल कर समान मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। फिर मिश्रण में 5 लीटर निकाल कर 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए इसका सीधा सीधा एक सूत्र होता है, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए दूध की शेष मात्रा कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखिए, यानी कि दूध की जो शेष मात्रा है वो कैसे निकलेगी, इधर x y/x। अब ये मैं बता दूंगा कि आपको x क्या है और y क्या है। यहाँ पर देखिए y बराबर हो गया आपके पास 5 लीटर, x बराबर क्या हो गया, 50। ठीक है, y बराबर कितना हो गया आपके पास, मतलब x बराबर हो गया 50 और y बराबर कितना हो गया, 5। ठीक ठीक है, n बराबर क्या हो गया, 2। n कहाँ से आ गया आपके पास, क्योंकि 2 बार हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो परिणामी अपन को निकालना है। तो ठीक है, इसमें अपन को सीधा मान रखना है, मान रखने के बाद जो उत्तर आएगा उसका आपको सॉल्यूशन, इधर 50 आ जाएगा, 1 माइनस इधर 5 बटे कितना होगा, 50 होगा, डिवाइड मतलब पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको सोल्व कर लो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, इधर 50, इधर 1/10 होगा, 1/10 यानी कि 9/10। ठीक है, डिवाइड बाई इसका फिर स्क्वायर करोगे
और इन सभी को लास्ट में आपके पास इतना आ जाएगा कि 50 गुणा 9/10 इंटू 9/10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपके पास आएगा 40.5। 40.5 आपका क्या हो गया? राइट आंसर। जो शेष मात्रा बची है वो कितनी बची है उसके पास? 40.5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है 40.5 का, ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो, शेयर ए का मूल्य प्रति वर्ष 60 पैसे, क्या लिखा है कि शेयर ए का मूल्य प्रति वर्ष 60 पैसे बढ़ता है, जबकि शेयर बी का प्रति वर्ष 33 पैसे बढ़ता है। यदि वर्ष 99 में शेयर ए का 6 दशमलव इतने रुपये था, तो शेयर बी का 8 दशमलव इतने रुपये था, जो किस वर्ष में शेयर का, एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। तो किस वर्ष शेयर ए का मूल्य शेयर बी के मूल्य से 60 पैसे अधिक होगा? तो इस वाले क्वेश्चन को आपको करके देखना है। तो देखिए, इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसको अपन अगर सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो देखिए नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। कितना था? तो देखिए, पहले ए का इतना है, बी का इतना है, तो इन दोनों को क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2.10 रुपये का, इतने का डिफरेंस चल रहा है। फिर आगे चल के इधर देखिए, इधर 33 है, उसका 60 है। ठीक है, 33 और 60, मतलब 60 में से 33 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 27 पैसे। ठीक ठीक, n वर्षों बाद ए का मूल्य बी के मूल्य से 60 पैसे अधिक होगा। तो n का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पर देखिए, 200 मतलब 2.10 पैसे प्लस 0.6 पैसे मतलब 60 पैसे, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास? 27 पैसे। मतलब 27 पैसे मतलब 100 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि रुपयों में चाहिए। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10 वर्ष। अब 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष अपन अपन कितने में थे? ये देखिए 10 वर्ष आ गया, तो अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ पर देखिए, चलिए अपन ने निकाल लिया 10 वर्ष, अपन ने स्टार्ट यहाँ से किया, तो अपन को क्या बताना? 10 वर्ष बाद। तो क्या करोगे? 99। तो इसके बाद क्या करना है? इसमें अपन को 10 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 2001 हो जाएगा, 2001। ठीक है, तो 2001 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 2001। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस संख्या को आपको सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सीखिए, सीधा सीधा सेम ही सेम लिखना है इसमें। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के, देखिए पहले तो इन दोनों का आप इंटू करोगे पीछे वाले का, तो जो आपका इंटू जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का इंटू करोगे तो इसका टोटली आपके पास कितना आएगा? एक ही आएगा। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है। देखिए इधर हो जाएगा 1.6676 इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 35/100 हो जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ से बचा आपके पास एक, इधर 35, तो इधर 2 जीरो पीछे लिख दिया, तो 35/100। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो लास्ट में जो आपके पास ऑप्शन आएगा इन सभी संख्या को सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 100, और नीचे भी आएगा कितना आएगा? 5 गुणा 7 गुणा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अप्रोक्सीमेट आपका जो आंसर कितना आ जाएगा?
वो आ जाएगा 90.048, 90.048। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 048, मतलब कि फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको आप घर पे करने की कोशिश करें और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए मैं इसमें आपको सीधी सरल समीकरण लगा के आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए एक सरल समीकरण आपने पढ़ी होगी, कौन सी वाली पढ़ी होगी कि ए क्यू प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का क्या करना है आपको? क्यू करना है। तो उसका आंसर क्या होगा आपके पास? इसका आप सूत्र लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक और, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्या निकाल लोगे? होल स्क्वायर। उस वाली कंडीशन से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास जो उत्तर होगा वो क्या आ जाएगा? उत्तर आने के बाद इन सभी का जब आप इंटू करोगे तो क्या आएगा? 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। तो थर्ड वाला क्या हो गया आपका राइट आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ये तीनों सूत्र आप इसमें लगाने की कोशिश करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, ए बी सी के स्थान में क्या आपको टोटल रखना है और इनके फॉर्मूला रख सकते हैं। इससे भी सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। चलिए अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन घर के लिए है, ठीक है। जब घर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और जब नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊँ, कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सॉल्व तो हो जाएगा। चलिए तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो 6 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर 6 आना चाहिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।